राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बच्चों कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न नंबर 7। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। देखो बच्चों, हम लोगों से क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचिए। ठीक है बच्चों, ये दो समीकरण दिए, हमको इसका एक ग्राफ खींचना है। ठीक है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो बाबू, ये जैसे दो समीकरण हैं, इनका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इस ग्राफ में एक त्रिभुज ऐसा बनेगा, उसके हम लोगों को कुछ निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने। ठीक है, एंड तीसरा जो इसमें बोल रहा है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब कि जो त्रिभुज बनेगा उसके निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात करने हैं शीर्षों के, और उसको छायांकित भी करना है। आओ देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें समीकरण हम लोगों को दो दे रखे हैं। क्या क्या? एक है x माइनस वाई प्लस का 1 है, तो बाबू पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। जब भी बाबू हम लोग पक्षांतर करते हैं किसी भी वैल्यू का, तो प्लस की होती तो माइनस हो जाती, माइनस होती तो प्लस हो जाती। इसको बच्चों हम लोगों ने मान लिया समीकरण 1। ठीक है बाबू, अब ये क्या दे रखा है? 3x प्लस का 2y एंड माइनस का 12 है बाबू। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा बाबू? प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों हम लोग समीकरण 1 के लिए क्या करेंगे? क्वाड्रेंट बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को ग्राफ खींचना है ना। तो समीकरण 1 के लिए हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये लिया x और ये लिया y, दो वैल्यू हम लोग मानेंगे, उन वैल्यू के आधार पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ये बाबू समीकरण 1 के लिए ग्राफ है। समझना बच्चों, अगर मैं x का मान, आप मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं x का मान 0 रखूं, समीकरण 1 में x का मान अगर मैं 0 रखूं तो यहां पे 0 हो गया, माइनस वाई बराबर माइनस 1, तो ये माइनस इधर आएगा तो y का मान 1 नहीं हो जाएगा बाबू? देखो जैसे बताते हैं, ये मान रखा हमने 0, माइनस का y है, बराबर का क्या है? माइनस का 1 है। 0 है तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है बाबू। अब ये माइनस का y बराबर माइनस का 1 है, तो ये माइनस कट नहीं जाएगा बच्चों, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई? अब अगर मैं x का मान 1 मान लूं, सॉरी, आप देखिए मान कुछ भी मान सकते हैं, पर मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि वो वैल्यू पुट कीजिए जब आप ग्राफ खींचे, तो वो मान आपके ग्राफ में फिट हो सके। और मिनिमम 2 क्वाड्रेंट बनाते हैं, मैक्सिमम आप कितने भी बना लीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बट 2 ही बनाया जाता है ज्यादातर। अब मैं अगर x का मान 1 मानता हूं, तो बच्चों x का मान अगर मैं 1 मानूंगा, चलो आओ इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। जैसे देखो बच्चों, ये समीकरण 1 है, x की जगह क्या रखा? 1 रख दिया, माइनस का y है, बराबर का क्या है? माइनस का 1 है। अगर बाबू ये 1 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का y तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का ये 1 है, ये भी रहेगा, प्लस का 1 है, पक्षांतर करेंगे बाबू क्या हो जाएगा? माइनस का 1। माइनस माइनस बच्चों कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? माइनस माइनस होता है प्लस, बट चिन्ह क्या आएगा? माइनस का, और ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा 1 1 2, ये माइनस से ये माइनस चला जाएगा, तो y का मान बच्चों कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई? तो y का मान हो गया 2। ये क्वाड्रेंट कैसे बन रहे हैं बाबू? ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अब हम लोग समीकरण 2 के लिए बाबू बुलाते हैं क्वाड्रेंट अपने। ठीक है, समीकरण 2 डाल देते हैं, इसके लिए हम लोग बनाएंगे क्वाड्रेंट। और तो किसी कोई दिक्कत नहीं हो रही बच्चों? ठीक है, यहां पे मान लिया x, ये मान लिया y, ये बना दिया हम लोगों ने बच्चों एक डिब्बा। क्वाड्रेंट खींचे अपने। अब आओ बच्चों, अब अगर मैं यहां पे x का मान मान लूं, मेरी बात ध्यान समझना, अब अगर मैं यहां पे x का मान मान लूं 4 मान लेता हूं, x की जगह पे 4 मान लेता हूं, तो चलो x का y का मान निकालते हैं कितना आएगा। अब जैसे बच्चों देखो, मैंने x का मान माना 4, तो यहाँ पे x का मान 4 रखा। अब ये 3 है, इस समीकरण के लिए है बाबू, 2 के लिए x की जगह हो जाएगा 4 प्लस 2 y ऐसे रहेगा, बराबर 12 भी ऐसे ही रहेगा। 4 क्या 12 हो गया बाबू, ये तो 2y तो ऐसे ही रखा, ये पॉजिटिव का है, 12 उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस का माइनस का 12, 12 से 12 घट जाएगा बाबू, कितना बचेगा आप बताना? 0 बचेगा।
तो 2y बराबर 0। अब बच्चों ये गुणे में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 0/2, 0 के बटे में कोई वैल्यू 0 ही होती है, तो y का बाबू कितना आ गया, 0 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं x का मान 2 मान लूं तो मान कितना आ जाएगा, बस यहां पे 4 की जगह बच्चों 2 रख दो, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा बच्चों, समझना। अब 12 से 6 जाएगा बाबू, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 है। अब 2 गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, तो ये 2 6 को काट देगा, तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 3 6। y का मान कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। ये हम लोगों ने समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए बना लिए हैं क्वाड्रेंट अपने, ठीक है बाबू। अब हम लोग चलते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ में एक त्रिभुज बनेगा, उसको छायांकित करेंगे और उसके जो शीर्ष होंगे उसके निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो आओ अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों ये हम लोग अब बनाने जा रहे हैं ग्राफ, और हम लोगों ने चतुर्थांश खींच लिया है। ये अपना x अक्ष है और ये x डैश है, इधर माइनस की वैल्यू लिखी जाती है एंड इधर पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाती है। ये अपना y है एंड ये अपना y डैश है। ये समीकरण 1 के लिए क्वाड्रेंट है और ये समीकरण 2 के लिए क्वाड्रेंट है। अब हम लोग इसकी वैल्यू को ग्राफ में पुट करेंगे और अपना ग्राफ बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला देखिए क्या है, x का कितना है बाबू, 0 है। तो 0 का जो मूल बिंदु होता है वो x और y दोनों के लिए होता है। तो y पे कितना आ गया बाबू, 1 है, तो x का 0, y पे ये आ गया, तो एक पॉइंट अपना बच्चों यहाँ पे बन गया, ठीक है। और अब x में क्या है बच्चों, 1 है, तो अब चलो 1 ले लेते। ये x है, x की पॉजिटिव वैल्यू में 1 ले लिया। y क्या है बाबू, 2 है, तो 2 यहाँ पे है। तो बच्चों ये इधर से पॉइंट चलेगा, ये इधर से पॉइंट चलेगा, तो एक पॉइंट बनेगा यहाँ पर, ठीक है बाबू। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाकर हम लोग खींचते हैं एक रेखा। चलो आओ बच्चों एक रेखा खींच लेते हैं। ये बाबू हम लोगों ने रेखा खींच दी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग समीकरण 2 के लिए देखेंगे। ये समीकरण 1 के लिए हो गया, अब समीकरण 2 में देखेंगे। x का क्या बाबू मान है, 4 है, वो भी पॉजिटिव में, तो x का मान हो गया 4 पॉजिटिव में। y का मान बाबू क्या है, 0 है, तो 0 हो गया, तो x का पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया। अब x का मान क्या है बाबू, 2 है, तो ये हो गया 2। y का कितना है बाबू, y अक्ष पे क्या है, 3 है, तो ये हो गया 3। अब ये 2 बच्चों इधर से चलेगा, 3 बच्चों इधर से चलेगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा आके, ठीक है बच्चों। इतनी बात आप लोगों को समझ आई। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, तो आइए मिला देते हैं इस पॉइंट को भी। अब बच्चों हम लोगों का देखिए ये एक त्रिभुज बन गया, यही त्रिभुज हम लोगों को छायांकित करना है। ये पॉइंट जो अपना है बच्चों वो 4,0 है, एंड ये पॉइंट जो बाबू है वो 0,1 है, एंड बाबू ये वाला जो पॉइंट है अपना वो देखो y अक्ष से बाबू 3 है और x अक्ष से बाबू 2 है, तो 2,3। इस त्रिभुज को हम लोगों को छायांकित करना है, तो ये हम लोग छायांकित कर दे रहे हैं। तो अतः त्रिभुज के शीर्ष बाबू क्या है, 1,0, 4,0 एंड 2,3। ये बच्चों अपने त्रिभुज के शीर्ष निकल गए और ये अपना त्रिभुज को हम लोगों ने छायांकित कर दिया, ठीक है बच्चों। आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक।